नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बड़ी खबर पर, जहां हम लाते हैं आपकी जिंदगी बदल देने वाली सबसे ताजी और सबसे मसालेदार खबरें। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कनाडा की लेटेस्ट राजनीतिक खबर की, जिसमें कनाडा के लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना नेता चुना है। मार्क कार्नी जल्द ही जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे यह नया कदम कनाडा के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और भारत कनाडा संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। कनाडा के लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को पार्टी नेता के रूप में चुना है। मार्क कार्नी, जो कि पूर्व बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, ने लीडरशिप रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री करीना गोल्ड, पूर्व वित्त मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और पूर्व लिबरल सांसद फ्रैंक बैलिस को पराजित किया। 1,51,999 पार्टी के लॉयलिस्टों ने रैंक्ड बैलेट सिस्टम के जरिए मतदान किया, जिससे कार्नी की जीत सुनिश्चित हुई। कार्नी का जन्म 16 मार्च 1965 को फोर्ट स्मिथ, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में हुआ और वे एडमॉन्टन, अल्बर्टा में पले बढ़े हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री हासिल करने वाले कार्नी ने कभी निर्वाचित पद नहीं संभाला, पर वे आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुभव में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ट्रूडो के सलाहकार के रूप में काम करना और लिबरल पार्टी के आर्थिक विकास टास्क फोर्स की अध्यक्षता करना शामिल है। उनकी पत्नी डायना फॉक्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और उनके 4 बच्चे हैं। मार्क कार्नी ने हाल ही में कहा कि यदि वे प्रधानमंत्री बने तो वे भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने व्यापारिक संबंधों को विविधता प्रदान करें और उन देशों के साथ सहयोग बढ़ाएं जिनके साथ हमारे साझा मूल्य हों। भारत के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। यह बयान उस समय आया जब भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ वर्षों में तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी हुई थीं, खासकर ट्रूडो सरकार द्वारा खालिस्तान समर्थकों से जुड़ी कथाओं के कारण। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कनाडा ने हमें कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव देखने को मिला था। मार्क कार्नी को चुनने के साथ ही उन्हें तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव विपक्ष के नेता पियरे पोइलिवरे ने जल्दी चुनाव की मांग की है। घरेलू मुद्दों और आर्थिक नीतियों की वजह से उनके पास सीमित समय में बदलाव करने का दबाव रहेगा। हालांकि कार्नी का अनुभव और आर्थिक विशेषज्ञता उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है, जिससे कनाडा को विदेशी निवेश और आर्थिक विकास में नई दिशा मिलेगी। मार्क कार्नी का यह कदम कनाडा के लिए वैश्विक स्तर पर एक नया अध्याय शुरू करेगा, जिससे देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकेगा। भारत के साथ संबंधों में सुधार का अवसर भी खुलता है, क्योंकि कार्नी ने स्पष्ट किया है कि वे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को विविधता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। ये पहल कनाडा की विदेश नीति में संतुलन लाने में सहायक होगी, खासकर उन मामलों में जहां पूर्व के विवादों और आरोपों ने रिश्तों में दरार डाली थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी धमाकेदार रिपोर्ट। कैसे मार्क कार्नी के नेता चुने जाने से कनाडा का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है और भारत के साथ संबंधों में सुधार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में बताएं कि आप इस नए कदम के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि मार्क कार्नी भारत के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में सफल होंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल बड़ी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप तक हर नई, सबसे ताज़ी और सबसे मसालेदार खबरें पहुंचती रहें।